तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी टॉपिक को लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इन बिगनर लोगों के लिए और वो लोग जो कि वेट गेन करना चाहते हैं बेसिकली उन लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो अगर आपने क्लिक किया है ये देखकर कि आपको वेट गेन कैसे करना है, आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको सही तरीके से कैसे क्या खाना है, क्या चीज़ लेनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब वेट गेन करने की बात आती है और आप जिम में जाते हैं, सबसे पहले आपकी नज़र में क्या पड़ती है एक चीज़ जो कि ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा आपके साथ चिपकाने की कोशिश करते हैं, वो है मास गेनर। मास गेनर को हम सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको ये कहते हैं कि इससे ही मास गेन होगा, क्योंकि इसका नाम ही है मास गेनर, तो इससे आपको मास गेन होगा। ये बेसिकली प्रमोट किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है और लोगों को इसलिए भी अट्रैक्ट करता है ये क्योंकि ये सस्ते में बड़ा पैकेट मिल जाता है। 2000 में 2 किलो का डब्बा मिल जाएगा आपको, इस तरीके से कुछ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन भी है एक तरह से ये और सस्ते में भी पड़ रहा है, तो इसको ही क्यों ना ले लिया जाए, और ये मास गेनर भी है, तो हम यहाँ वज़न बढ़ाने ही आए हैं, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा क्योंकि सस्ते में बहुत सारा मिल रहा है। तो ये एक तरीके से फील कराएगा कि आप वे प्रोटीन पी रहे हैं। जेन्युइन है मास गेनर। मैंने भी जब देखा था स्टार्टिंग में मेरे को लगा था ये ही क्यों ना ले लिया जाए, ये तो 5000 में 5 किलो का पैकेट बड़ा सारा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मास गेनर बेसिकली आपको मास गेन नहीं करेगा, और जो गेन करेगा वो इस तरीके से गेन करेगा जो आप ये गेन करने नहीं आए थे जिम में। बताया कुछ जाएगा और आपको मिलेगा रिजल्ट कुछ। हम इसी के बारे में भी बात करेंगे कि क्या है मास गेनर, क्यों ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उन लोगों को जो मास गेनर की तरफ देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि मास गेनर ले ले, वो क्या कर सकते हैं। अगर मास गेनर नहीं ले रहे तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, नेचुरल तरीका क्या है, इसकी जगह पे किसी और चीज़ को कैसे ले सकते हैं जो रिजल्ट आपको उससे ज़्यादा अच्छे मिले। सारा कुछ इसके अंदर ब्रेक डाउन करेंगे, आपको कंप्लीट सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन भी बताएंगे इसके साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप भी जिम के अंदर जाते होंगे और मास गेनर के पैकेट को देखते होंगे तो सोचते होंगे यार ये वाली प्रोटीन पाउडर से 6 पैक तो आ जाएंगे। आज हम पूरी रिसर्च के साथ बताएंगे कि मास गेनर सच में अच्छा है या नहीं, या सिर्फ मार्केटिंग का धोखा है। इसमें कितनी शुगर है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या हेल्दी अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मास गेनर आया कहाँ से, क्यों ये फॉर्म्ड हुआ। तो सबसे पहले 1980s में जब अर्नोल्ड जैसे बॉडी बिल्डर्स बल्क अप कर रहे थे, तब उन्होंने रोज़ 5000 कैलोरीज खाने की ठान ली थी। उनको खाने पड़ते थे 5000 कैलोरीज अपने आप को ग्रो करने के लिए। पर दिक्कत यहाँ पे ये थी कि इतना खाना किसी के बस की बात थी नहीं, क्योंकि हर वक्त स्टमक भरा हुआ उसके बाद भी खाते रहना बड़ा ही मुश्किल होता था। तो कंपनी ने एक चीज़ सॉल्यूशन निकाला इन लोगों के लिए, चलो एक ऐसा प्रोटीन पाउडर बनाते हैं जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, कैलोरीज सब एक साथ ही घुसा देंगे एक पैकेट के अंदर। गोल क्या था इसका कि स्किनी लोगों को, हार्ड गेनर लोग को जल्दी कैलोरीज दे देना, और मतलब ज़्यादा कैलोरीज मतलब वेट गेन। फार्मूला क्या था, 70% कार्ब, चीप शुगर लाइक मेल्टोडेक्स्ट्रिन प्लस 20% प्रोटीन प्लस 10% फैट। सिंपल मैथ, ज़्यादा कैलोरीज वेट गेन हो गया। अब हम जान लेते हैं कि साइंस और रिसर्च क्या कहती है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हुए इसके। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें अच्छा क्या है। तो फाइनल रिजल्ट जो आए इसमें देखने में ये हुआ कि एक स्कूप के अंदर होते थे ऑलमोस्ट 300 से 1200 कैलोरीज तक। हार्वर्ड स्टडी में ये प्रूव किया है कि अंडरवेट लोगों को शॉर्ट टर्म में हेल्प करती है ये चीज़। दूसरा था ये कि कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा था कि 10 पराठे खाने की जगह कि 2 स्कूप मास गेनर मार लिया तो लगा कि चलो सब कुछ, कैलोरीज तो आ गई ना। कैलोरीज आने से मतलब था, प्रोटीन कितनी आई, कार्ब्स कितने आई इससे मतलब नहीं था, कैलोरीज आने से मतलब था। और तीसरा था मसल रिकवरी। इसके अंदर वे प्रोटीन भी मिला हुआ रहता था, तो पोस्ट वर्कआउट में लोग लेते थे क्या कि वे प्रोटीन से इनकी मसल को रिकवरी मिल सके, क्योंकि इसमें प्रोटीन था इसलिए ये फ़ायदा भी मिलता था। लेकिन इसके नुकसान क्या थे, क्या बुराइयाँ थी इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ शुगर बॉम्ब, मेल्टोडेक्स्ट्रिन इक्वल टू ब्लड शुगर स्पाइक। WHO स्टडीज़ के हिसाब से इंसुलिन रेसिस्टेंस रिस्क बढ़ा देता है ये। दूसरा है फेक गेन्स, 75% कार्ब्स इक्वल टू फैट स्टोरेज। 6 पैक जगह तुम्हारा पेट निकल आएगा। 70% इसमें कार्ब्स मिला होता था। कार्ब्स एक सस्ता फूड है, इसके वजह से ये सस्ता मिलता था। कम में ज़्यादा मिलने का रीज़न यही था कि उसमें कार्ब्स ठूस ठूस के भरे हुए थे। तीसरा है डाइजेस्टिव इशू, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी। आर्टिफिशियल शूटनर की वजह से, फिलर्स की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। चौथा है किडनी लीवर स्ट्रेस, निट्रेट्स और एक्सेस प्रोटीन ओवरलोड कर सकता है, ऑर्गन्स को प्रॉब्लम में दे सकता है। ये एम्स की रिपोर्ट भी है दिल्ली की। तो अब जान लेते हैं कि मास गेनर कब ख़तरनाक हो सकता है और किन लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सबसे पहले तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग के लिए, जो आप दिन भर लैपटॉप बैठते हैं, मास गेनर ले रहे हैं, तो आप कैलोरीज तो बर्न नहीं कर रहे हैं, कैलोरीज आप भर के ले रहे हैं और बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर, तो ये आपके पेट से चिपक जाएगा। दूसरा, डायबिटिक और किडनी पेशेंट, शुगर और प्रोटीन से हालत ख़राब हो सकती है। ये आपको भी पता है कि अगर आप एक्सेस प्रोटीन और एक्सेस शुगर लेंगे तो आपकी बॉडी और किडनी पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, इससे नुकसान देने वाला है अगर पेशेंट है तो। तीसरा, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वेट बढ़ेगा पर
क्वालिटी मसल्स नहीं बढ़ेंगी उनकी। तो इसका हेल्दी अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, क्या इसकी जगह पे हम ले सकते हैं ऐसा जो मास गेनर प्रोटीन के नाम पे हम ले सकें। सबसे पहला है होममेड मास गेनर, आप घर पे बना लीजिए। रेसिपी में रहेगा 2 बनाना, 1 कप दही, 2 टेबलस्पून पीनट बटर, 1 स्कूप वे प्रोटीन अगर आप ऐड करना चाहें तो, अगर आप अफोर्ड कर सके तो, और दूध में मिला के इसको आप मिक्सर में इसको आप बना लें। 300 प्लस कैलोरीज भी मिल जाएगी और शुगर भी इसमें ना के बराबर होगा। और भी बहुत सारे खाने हैं जो नेचुरल कैलोरी बूस्टर के काम करते हैं, जैसे देसी खाना, आपका नॉनवेज हो गया, कोई भी नॉनवेज, अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर हो गया, नहीं तो घी, ड्राई फ्रूट, मखानाज, ये सारे कुछ नेचुरल कैलोरीज बूस्टर हैं। दूसरा है कार्ब्स, अगर सिर्फ कार्ब्स पे अगर आपका फोकस है तो सबसे बेस्ट होता है ओट्स, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, रिप्लेसमेंट हैं इस चीज़ के। और अगर सप्लीमेंट हैक्स की बात करूँ तो वेट प्रोटीन प्लस ओट पाउडर, सस्ता और कामदेव मास गेनर। वे प्रोटीन और ओट्स पाउडर, वे प्रोटीन मतलब प्रोटीन पाउडर, ओट्स मतलब कार्ब्स, दोनों मिला दीजिए, यही सारी चीज़ होती है मास गेनर के अंदर भी। इन दोनों को मिलाइए और बन गया आपका मास गेनर। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मास गेनर लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आप नेचुरली स्किनी हैं और दिन भर 4 बार खाना खा नहीं पाते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसको ले सकते हैं जब आप बहुत ही स्किनी हैं और आपको आदत नहीं उतना खाने की, तो आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के कंसल्ट के अंदर ले लें इसको। लेकिन 90% लोग को ये मार्केटिंग और इस तरीके से जो पब्लिसिटी की जाती है उसके नाम पे ही बेच दी जाती है, वो बिल्कुल ही सही चीज़ नहीं है। नेचुरल फूड, कंसिस्टेंसी और सही वर्कआउट ही आपकी एक सॉलिड बॉडी बना सकती है। याद रखें, सप्लीमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ ये एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकता है, ना कि किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, अगर आप भी मास गेनर ले रहे थे या लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। उन लोगों को भी ज़रूर भेजें जो ये चीज़ लेना चाहते हैं, जो इन चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, जो उसको नहीं हो, जो इस तरीके से बात करते हैं कि वो जिम जाएंगे तो मास गेनर लेंगे, उनसे शेयर कर लीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके, कि उनके पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो सके। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस।